अगर आपकी जिंदगी में बार बार मुश्किलें आ रही हैं, तो ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं है, ये एक संकेत हो सकता है कि आपकी परीक्षा ली जा रही है। और आज की इस कहानी में जो अजय के साथ हुआ, वो शायद आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हो सकता है। रामगढ़ के एक छोटे से गांव में अजय नाम का एक लड़का रहता था। वो हनुमान जी का सच्चा भक्त था। हर सुबह चालीसा, मंदिर की सफाई, लेकिन इसके बावजूद उसकी जिंदगी में एक भी काम सही नहीं होता था। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली परीक्षा। लेकिन असली वजह क्या थी, ये आपको आगे पता चलेगा। दिन बीतते गए, हर कोशिश नाकाम। एक दिन अजय टूट गया। वो मंदिर गया और पहली बार भगवान से शिकायत की, हे बजरंगबली, अगर मैं आपका भक्त हूँ तो मुझे इतनी मुश्किलें क्यों। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मंदिर का दीपक अपने आप जल उठा और हनुमान जी की मूर्ति पर अजीब सी रोशनी चमकने लगी। अजय समझ गया कुछ बड़ा होने वाला है। पहली परीक्षा आई मन की। उसे गांव के बच्चों को पढ़ाना पड़ा, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा था। वो गुस्सा हो सकता था, लेकिन उसने धैर्य चुना। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली मुश्किल अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद गांव का पुल टूट गया। बच्चे नदी के उस पार फंसे थे। अजय ने बिना सोचे अपनी जान जोखिम में डाल दी और एक एक करके सबको बचाया। उसे समझ आया, भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, साहस भी है। अब आई सबसे कठिन परीक्षा। अजय के पास मौका था, या तो गलत रास्ता अपनाए या संघर्ष करे, और यही उसकी असली परीक्षा थी। अजय ने चुना ईमानदारी, और उसी रात जो हुआ, उसने अजय की सोच हमेशा के लिए बदल दी। मंदिर में फिर से रोशनी हुई और अजय को एहसास हुआ, ये सारी मुश्किलें सजा नहीं, एक परीक्षा थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। गांव में सूखा पड़ा, लोग परेशान। अजय ने लोगों की मदद शुरू की, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर भी वो नहीं रुका, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था असली परीक्षा क्या होती है। एक दिन भयंकर तूफान आया। पूरा गांव डर गया, लेकिन अजय अकेला खड़ा रहा। उसने सबको बचाया, और उसी पल उसने अपने अंदर की असली शक्ति महसूस की। अगली सुबह मंदिर में दीपक खुद जल उठा, और अजय समझ गया, हनुमान जी की परीक्षा हमें गिराने के लिए नहीं, हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। एक दिन भयंकर तूफान आया। पूरा गांव डर गया, लेकिन अजय अकेला खड़ा रहा। उसने सबको बचाया, और उसी पल उसने अपने अंदर की असली शक्ति महसूस की। अगली सुबह मंदिर में दीपक खुद जल उठा, और अजय समझ गया, हनुमान जी की परीक्षा हमें गिराने के लिए नहीं, हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। अगर आपकी जिंदगी में भी बार बार मुश्किलें आ रही हैं, तो घबराओ मत। ये आपकी हार नहीं, ये आपकी परीक्षा है। जय बजरंगबली लिखो कमेंट में, और वीडियो को शेयर जरूर करो। अगर आपको सपने में हनुमान जी दिखाई दें, तो इसे कभी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि ये संकेत होते हैं, और इन संकेतों के बाद जो होता है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जब भी हनुमान जी सपने में आए, तो ये 3 काम तुरंत करने चाहिए। सुबह उठते ही स्नान करके पूजा करें, हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं, और दिल से ये बोलें, जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान चालीसा का पाठ करें, कम से कम 1 बार, अगर डर ज्यादा हो तो 7 बार। गलत काम तुरंत छोड़ दें, क्योंकि ये सपना चेतावनी भी हो सकता है। अपने कर्म सुधारो, गलत संगति छोड़ो, सच्चाई का रास्ता अपनाओ। 3. मंगलवार या शनिवार को प्रसाद चढ़ाएं। मंदिर में जाकर चमेली का तेल, सिंदूर, गुड़ और चना प्रसाद चढ़ाएं। ये हनुमान जी को बहुत प्रिय माना जाता है। 4. अगर बार बार हनुमान जी सपने में आए, तो इसे बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। ऐसे में ये करें, रोज ओम हनुमते नमः 108 बार जाप करें।
गलत कामों से दूर रहें, किसी का दिल न दुखाएं। इसका मतलब होता है आपको जीवन में सुधार करने का संकेत दिया जा रहा है। 5. अगर सपने में बंदर दिखाई दें, हनुमान जी को बंदर रूप से भी जोड़ा जाता है। अगर बार बार बंदर दिखें तो उन्हें खाना खिलाएं, केला, गुड़, गरीबों को दान करें। ये संकेत होता है आपकी रक्षा हो रही है या कोई संकट टलने वाला है। 6. डर लगे तो ये छोटा मंत्र बोलें। जब भी डर लगे या सपना याद आए, जय बजरंगबली या ओम हनुमते नमः। इससे मन तुरंत शांत होता है। अगर सपने में हनुमान जी आएं तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी नुकसान देने नहीं आते। वो हमेशा या तो बचाने आते हैं या सही रास्ता दिखाने।